वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो चुके हैं। इस वक्त सिर्फ मेरे कारनाम आपकी अकीदत की वजह से सिर्फ आपको सवाल करने के लिए रुके हैं, क्योंकि आगे अपने प्रोग्राम अभी और करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब बैरिस्टर सुरेश साहब से दो जुमले और आपको खुशखबरी दे दूं कि आप लोगों की ख्वाहिश और तमन्ना के है मुताबिक जनाब भाई गुलाम सरवर साहब का 22 से उम्मीदवारी का ऐलान बाद नमाज जुमा कर दिया गया है। बोलो गुलाम सरवर गुजारिश करूंगा कि सीमांचल की मजलूम आबादी को जालिमों से बरसगार करने के लिए आपका पैगाम है जरूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार और बहनों, अजीज दोस्तों, अभी आपने सुना कि मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन ने 22वीं विधानसभा के लिए मोहतरम जनाब गुलाम सरवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने इत्तेहाद के जरिए, अपने दुआएं और अपने वोट के जरिए मोहतरम जनाब गुलाम सरवर साहब को यहाँ से अपना नया विधायक बनाकर आपकी आवाज़ ताकि बिहार के असेंबली में गूंजे, ताकि हम सीमांचल के इंसानी को जारी रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें भी बहुत तकलीफ है कि आप और हमने मिलकर बड़ी कुर्बानियाँ देकर पिछले 5 साल पहले यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया, मगर अफसोस इस बात का है कि उस शख्स ने सीमांचल की आवाम की और बैसी की आवाम की इज्जत की लाज नहीं रखी। मोहब्बतों को टुकना टूट करके उसने गैरों की चौखट पर जाकर अपने ज़मीन की नीलामी भी कर दी और अपने गर्दन को भी झुका दिया। अभी गुलाम सरवर साहब से हमने यही बात कही कि आप जब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मुंतखब होकर जाएंगे तो आप कभी भी ना मजलिस को छोड़ेंगे, ना सीमांचल की जनता से दगाबाजी करेंगे, बल्कि आप जिंदा रहे तक उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में हमने अपने बिहार में हमारे सियासी सफ़र का आगाज़ सीमांचल की सरजमीन से किया। और आप जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं कि लफ्ज़ सीमांचल का लफ्ज़ का इस्तेमाल करने से लोग कतराते थे, मगर जब से मजलिस ने सीमांचल की लड़ाई का आगाज़ किया, अब प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी जब कभी भी सीमांचल को आते हैं तो मजलिस ने उनको इसका पाबंद बना दिया कि जब तुम यहाँ पर आओ तो सीमांचल का लफ्ज़ तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपकी दुआ और आपके इत्तेहाद की कामयाबी का नतीजा है। मैं आखिर में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे, मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पोस्टर क्या है। मेरे भाई, जिसके नाम का सदका हम खाते, अगर उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो किसी चोर से मोहब्बत करेंगे। जिसकी वजह से हमको ईमान मिला, जिसकी वजह से हमको कुरान मिला, जिसकी वजह से हमको रमज़ान मिला, ज़कात मिली, इंसानियत मिली, ख़वातीन की इज्जत करना हमको सिखाया, और आप कह रहे हैं कि ये पोस्टर क्यों बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम के। तो ये है, दोबारा खैर बहुत सी बातें हैं, आपसे सिर्फ यही हम गुजारिश करने आए हैं कि दोबारा आप इस विधानसभा से भारी अक्सरियत से गुलाम सरवर साहब को कामयाब और कामरान करिए। और जो आपको हमको दगा देकर भाग गया, आज आप देखते हैं कि विधानसभा में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि म्यूटेशन कराने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आवास योजना के लिए जाते हैं तो गरीबों से रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। हमने गुलाम सरवर साहब से कहा कि आपको भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और हम आपसे वादा कर रहे हैं
कि आप लोग हस्बियत को बाला ताक रखकर एक होकर एक मोमिन होकर और आप एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर इन पटना में बैठे वाले जालिमों को उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त दीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी सियासी क़यादत को बनाने का काम कर रही है, आप उनको कामयाब और कामरान करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कस्बा विधानसभा से सीट दीजिए, कस्बा विधानसभा से। सर जी कस्बा विधानसभा से सीट दीजिए, कस्बा विधानसभा से सीट दीजिए, कस्बा विधानसभा से। सर कस्बा विधानसभा से सीट दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर कस्बा से बोलिएगा, सीट कस्बा से।